वेलकम दोस्तों, मालविया क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के बारे में हम जानेंगे, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, तो आंसर में लिखा हुआ है बच्चों, द रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर द इंटीजर नंबर। p और q क्या होना चाहिए बच्चों? इंटीजर नंबर होना चाहिए। ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में हो और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर होना चाहिए। इंटीजर नंबर क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर प्लस ज़ीरो, ये सारे आपके क्या होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं। तो कह रहा है ऐसा नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर होना चाहिए। और एक कंडीशन और है, q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q जो होना चाहिए वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एक फ्रैक्शन ले लिया है, मान लेते हैं कि 3/5। ये मेरा क्या एक फ्रैक्शन है। तो देखो बच्चों, जो 3 भी है वो क्या है? इंटीजर वैल्यू है, ये आपका इंटीजर वैल्यू है। और 5 भी मेरा क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है। तो ये दोनों आपका 3 और 5 मेरा क्या है? इंटीजर है। और किसके फॉर्म में है? तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में। किसके फॉर्म में है बच्चों? तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है मेरा वो एक रेशनल नंबर है। और एक चीज़ और है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन हम कह सकते हैं q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q के इक्वल ज़ीरो है क्या? नहीं, q के इक्वल क्या है? 5 है। इसलिए हम इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं? इस फ्रैक्शन को हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल फॉल हम ले लेते हैं कि 3/7 ले लेते हैं। ठीक है, ये भी देखो बच्चों p अपॉन क्यू के फॉर्म में है और q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं है, जो कि हमारे डिफिनीशन को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। तो इसलिए इस फ्रैक्शन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर बोल सकते हैं। देखो बच्चों, रेशनल नंबर जानने से पहले दो चार प्रॉपर्टी है जिसको जानना हमें बहुत नेसेसरी है और उसको समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है मेरी, देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कि p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी मेरी जो है वो क्या है? p और q दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? को प्राइम नंबर होना चाहिए। और चौथी प्रॉपर्टी है q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ये हमारी चार प्रॉपर्टी है। पहला क्या प्रॉपर्टी है बच्चों? कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, p और q इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए, और q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। जैसा कि आप लोग सारे प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक डाउट हो सकता है आप लोग को, जैसे कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में अभी पिछले एग्जाम्पल में मैंने अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया। फिर एक प्रॉब्लम आप लोग की ये हो रही होगी कि p और q इंटीजर वैल्यू, आप इंटीजर वैल्यू भी जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू प्लस ज़ीरो, ये मेरे क्या होते हैं? इंटीजर वैल्यू होते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग नहीं जानते होंगे कि को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो हम को प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जानते हैं कि को प्राइम नंबर कहते किसे हैं, कैसे जानेंगे कि कोई को प्राइम नंबर क्या होता है, सारी चीज़ अभी मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो को प्राइम नंबर जानने से पहले बच्चों आप लोग को जानना पड़ेगा कि को प्राइम होता क्या है। देखो, ऐसा दो नंबर का कॉम्बिनेशन जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो? ऑलवेज वन हो, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? को प्राइम नंबर कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें 3/5, तो देखो बच्चों यहाँ पे जो 3 है, 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 1 आएगा। ठीक है, और 5 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 5 × 1 आएगा। तो देखो ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर मेरा क्या बन रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1 बन रहा है, अदर कोई नंबर नहीं बन रहा है।
तो इसे हम कहेंगे ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, और को प्राइम नंबर में ऑलवेज दो नंबर की बात होती है, कभी भी एक नंबर की बात नहीं होती है, ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। फॉर सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि 7/5 लेते हैं। 7/5 लेंगे बच्चों, तो 7 का भी फैक्टर क्या है, 7 इंटू 1, और 5 का फैक्टर 5 इंटू 1। इसका भी कॉमन फैक्टर क्या है आपका 1 है, इसलिए इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, को प्राइम नंबर कह सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल देखिए 8/9 लेते हैं। ठीक है, तो अगर 8/9 लेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिए आप लोग कि 8 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। ठीक है, और 9 को फैक्टर करते हैं, फॉर एग्जांपल 9 को ले लेते हैं, तो क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 1 आएगा। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर बन रहा है। 2 ऊपर है तो नीचे भी 2 है, नहीं है ना, नीचे भी क्या है, वो डिजिट नहीं मिल रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर मेरा क्या है, को प्राइम नंबर है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को कि मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और शायद आप लोग को बहुत हेल्प भी मिलेगा किसी भी रेशनल नंबर को पहचानने के लिए। जो सबसे ज़रूरी है क्या है, वो को प्राइम नंबर जानना। अगर आप को प्राइम नंबर जानते हैं तो दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखकर भी बता सकते हैं कि ये आपका क्या बोलते हैं कि रेशनल नंबर है कि नहीं है। बेटा को प्राइम नंबर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका जब हम लोग √2 इरेशनल नंबर प्रूफ करना रहेगा, चाहे √3 इरेशनल नंबर प्रूफ करना रहेगा, या √7 या √p इरेशनल नंबर प्रूफ करना रहेगा, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि √2 मेरा इरेशनल नंबर है। तो इसके बारे में हम आप लोग को अच्छे से बताएंगे और इसका सबसे महत्वपूर्ण यूज़ भी समझाएंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय और अपना ख्याल रखिएगा। और एक कोशिश और है, आप लोग लॉकडाउन में कहीं मत जाइएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।